आज वाले जो वर्ड्स हैं करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए, उनमें फर्स्ट जो है वो हमारे पास है, जिसको हम फाइनाइट कहते हैं। और इसका जो स्टार्ट में स्ट्रेस है, ये फर्स्ट सिलेबल पे है, फाइनाइट। अब देखने में ये बिल्कुल ठीक है, हम इसको इसी तरह बोलते हैं, लेकिन इस वर्ड की वजह से हमें एक और वर्ड जो है वो ड्राइव करना होता है, वो थोड़ा गलत होता है। तो पहले ये देख लें, फाइनाइट, टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, ये हम ऑलमोस्ट ठीक बोलते हैं। finite, 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 लेकिन इससे जो ऑपोजिट हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। अगर ये वाला फाइनाइट है, तो इसको हम कह देते हैं इनफाइनाइट, जो कि गलत है। ये जो वर्ड है, ये है इनफिनिट। इनफिनिट, इनफिनिट, इनफिनिट। थ्री सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। इसमें प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि इससे पहले वाला जो वर्ड है वो फाइनाइट है, और उसका ऑपोजिट हम इनफाइनाइट बना देते हैं, जो कि इस तरह से नहीं बनेगा। इसका ऑपोजिट अपने तरीके से बनेगा, इनफिनिट, इनफिनिट, इनफिनिट। इसको आप सुन भी लें। infinite, 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 जो नेक्स्ट वर्ड है उसको हम कहते हैं एग्री। एग्री। इसके टू सिलेबल्स हैं, एक है अ और फिर है ग्री। तो जो ग्री है उस पर स्ट्रेस है, अग्री, यानी ग्री पे हमने स्ट्रेस करना है, अग्री। टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, अग्री। एग्री नहीं कहेंगे, क्योंकि जब आप एग्री कहेंगे तो वो ए पे स्ट्रेस चला जाएगा, जो कि गलत है। अ और फिर ग्री पे पूरा स्ट्रेस, अग्री। agree, 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 इसी तरह से अग्रीमेंट, यानी यहां पे भी ग्री पे स्ट्रेस है, अग्रीमेंट, यानी स्टार्ट में क्या है, अ, फिर ग्री, फिर मेंट, अग्रीमेंट, अग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं कहना, वो फिर स्ट्रेस नहीं रहेगा, स्ट्रेस दे के बात करनी है, अग्रीमेंट। थ्री सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है। agreement, 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 उसके बाद एक कंट्री है, उसको हम पुर्तगाल या इस तरह से कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, फॉर, उसके बाद च, फिर गल, पोर्चुगल, और फार के ऊपर स्ट्रेस है, पोर्चुगल, पोर्चुगल। अगर आप अपने उर्दू हिंदी वगैरह में कहते हैं तो वो शायद पुर्तगाल कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इस वर्ड को फॉर च गल, फॉर च गल, पोर्चुगल, पोर्चुगल। थ्री सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। Portugal, 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 इसी तरह इसका जो डेमोनिम है, डेमोनिम होता है कि किसी कंट्री की वजह से कोई नाम किसी का रख दिया जाए, तो वहां पे पोर्चुगल में रहने वालों को क्या कहते हैं, पोर्चुगीज। अब इसमें एंड पे स्ट्रेस आ जाएगा, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज। थ्री सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, पोर्चुगीज। Portuguese, 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 उसके बाद एक वर्ड, एक कंट्री का एक कैपिटल है, उसको पढ़ने में आप देखें क्या लिखा हुआ है, ईडनबर्ग, ईडनबर्ग। लेकिन ये वर्ड ऐसे नहीं बोला जाता जैसे लिखा हुआ है, ये बनेगा एडम्ब्रा, एड अन बर, एडम्ब्रा, एडम्ब्रा। तो इस वर्ड को ईडनबर्ग नहीं बोलेंगे, फोर सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है, एडम्ब्रा, एडम्ब्रा। Edinburgh, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसको हम फिलॉसफी कह देते हैं, काफी हद तक ठीक कहते हैं। थोड़ा सा जो फर्स्ट सिलेबल है उसको देख लें, फी, इसको फी बोलना है, फिर लॉस के ऊपर स्ट्रेस करना है, फिर श्वास साउंड है अ, और फिर फी, फिलॉसफी, यानी लॉस पे थोड़ा स्ट्रेस देना है आपने, फिलॉसफी, और लॉस के बाद अ साउंड है, फिलॉसफी, फिलॉसफी। फोर सिलेबल्स हैं, सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है, फिलॉसफी, फिलॉसफी। philosophy, 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 उसके बाद इससे जो वर्ड ड्राइव होता है हम कहते हैं फिलोसफिकल, जो कि गलत है। फिलोसफिकल कोई वर्ड नहीं होता, ये होता है फिलोसॉफिकल, यानी सॉफ के ऊपर स्ट्रेस करना है आपने, फिलोसॉफिकल, 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 फिल
अ सॉफ ई खल। तो ये कितने सिलेबल्स हैं? 5 सिलेबल्स बनते हैं। सॉफ पे स्ट्रेस करना है, फिलोसॉफिकल। 5 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, फिलोसॉफिकल। फिलोसफिकल नहीं कहना, फिलोसॉफिकल। philosophical, 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 और इसी तरह बिल्कुल ये वाला है, फिलोसॉफिकली। फिलोसफिकली हम कह देते हैं, ये गलत है, फिलोसॉफिकली। फिलोसॉफिकली इसमें 6 सिलेबल्स हैं, थर्ड के ऊपर स्ट्रेस है, फिलोसॉफिकली। philosophically, 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 तो ये आप देखें कि कैसे वर्ड्स हैं कि जो एवरीडे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये वर्ड्स को आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे डे बाय डे। अभी स्टार्ट कर दें तो डे बाय डे इसमें बेटरमेंट आती जाएगी। जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फाइनाइट जो वर्ड है इसका ऑपोजिट इनफाइनाइट होता है, ये गलत है। फाइनाइट का ऑपोजिट इनफिनिट होता है, इनफिनिट। तो इसी तरह से बाकी सब भी हमने डिस्कस किए हैं, और इसको आज से आप स्टार्ट कर दें। इसको डिक्शनरी में जाके प्ले करके सुना करें कैम्ब्रिज में, वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल यही वाला स्ट्रेस है।